हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, हमारे टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम फिर से अपना कोर्स करेंगे। तो हम रिवीजन करेंगे दोहरान पर्यायवाची शब्द का। दोहरान कर रहे हैं पर्यायवाची शब्द, हमने पहले भी पढ़े हैं, फिर से एक बार करवा देती हूँ मैं आप लोगों को। देखिए, पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? पर्यायवाची शब्द वे शब्द हैं जो एक शब्द, कई शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक जैसा होता है। इस चैप्टर में पाठ के माध्यम से या कहानी के माध्यम से आपको ये समझाया गया है। देखिए, मिनी बिटिया हमारी पाती पढ़ दो। क्या पढ़ दूँ काका? चिट्ठी पढ़ दो बिटिया। अच्छा, आपका पत्र अभी पढ़ देती हूँ। अब देखिए, आपने देखा पाती, चिट्ठी और पत्र, ये सब एक जैसे ही शब्द है, इनका अर्थ एक जैसा ही है। शब्द तो अलग अलग है लेकिन अर्थ एक ही है। चाहे चिट्ठी बोल दो, चाहे पाती बोल दो, चाहे पत्र बोल दो या खत बोल दो, एक ही अर्थ वाले अनेक शब्दों को हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब पढ़ रही है वो, प्यारे नंदू काका नमस्ते, आप कैसे हैं? इस वर्ष बरखा नहीं आई, आम के सब वृक्ष सूख गए हैं, दरिया का नीर भी कम हो गया है, नौका भी नहीं चलती है। दरिया का नीर कम होने से यानी तालाब का जो पानी है या फिर समुद्र का जो पानी है वो भी कम हो गया है, इसलिए क्या नहीं चल रही? नौका नहीं चल रही है। नीर यानी पानी। हम सब मेघ के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, आपका मनहर। इसमें कई शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ मिनी को नहीं समझ में आए, क्योंकि वो सारे शब्द ऐसे हैं जो हम हमेशा प्रयोग नहीं करते। अब काका बोल रहे, धन्यवाद बिटिया। नंदू काका, जरा मुझे इन शब्दों का मतलब तो बताइए। अब मिनी अपने नंदू काका से शब्दों के मतलब पूछ रही है कि आप मुझे इनके मतलब बताइए। देखिए, अब कौन कौन से शब्दों के मतलब वो पूछ रही है। यहाँ है पानी। पानी, पाती जो शब्द है, पाती जो शब्द सबसे पहले चैप्टर में आया था, उसका अर्थ होता है चिट्ठी, पत्र, खत और पाती एक ही बात है, कुछ भी बोल दे। आप जानते हैं चिट्ठी किसे कहते हैं, पत्र किसे कहते हैं? वह एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द इन्हीं को कहते हैं। दूसरा है बरखा। बरखा यानी क्या होता है? बारिश, बरसात और वर्षा। वृक्ष, वृक्ष यानी पेड़, विटप, और ऐसे ही शब्द दिए हुए हैं। दरिया, दरिया यानी नदी है, सरिता, तटिनी, और नीर, नीर यानी क्या होता है? पानी, जल, वारी। नेक्स्ट शब्द है नौका। नौका यानी नैया, नाव, किश्ती। हम किश्ती भी कह सकते हैं, नैया भी कह सकते हैं और नाव भी कह सकते हैं। ऐसे ही है मेघ। मेघ यानी बादल, घन और जलद। ये शब्द दिए हुए हैं। अब यहाँ पे अब मुझे एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्द मिल गए। मिनी कह रही है, अब मुझे एक शब्द के लिए बहुत सारे शब्द मिल गए हैं। मिनी बड़ी खुश हो रही है। ऐसे ही आपको यहाँ पे ये पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न करने हैं सारे पर्यायवाची शब्द। सुबह के कौन कौन से होते हैं? शाम, दिन, रात, धरती, आकाश का, फूल का, हवा का, बगीचा का, घर, विद्यालय, इनको और क्या क्या कह सकते हैं, ये वाले शब्द आपको याद करने हैं। जैसे सूरज, चांद, पहाड़, पक्षी, मित्र, संसार, तालाब, झंडा, मनुष्य, शरीर, आँख, ऐसे जो शब्द हैं ये सारे के सारे आपको लर्न करने हैं। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग एक जैसा होता है, लगभग एक जैसा ही अर्थ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द कहते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अब हमारे रिक्त स्थान दिए हुए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। देखिए, समीर चल रही है, दिनकर निकल आया, चक्षु में दर्द हो रहा है,
वाक्य में प्रयोग कैसा लग रहा है? आपको जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए हुए हैं वो कैसे लग रहे हैं? रेखांकित शब्दों के स्थान पर आप क्या लिखना चाहेंगे? रेखांकित शब्द हैं इन वाक्यों में, जैसे समीर। समीर को हम हवा भी लिख सकते हैं, हवा चल रही है। दिनकर निकल आया, दिनकर का अर्थ होता है सूर्य, तो हम यहाँ पे दिनकर की जगह सूर्य लिख सकते हैं या सूरज लिख सकते हैं। चक्षु में दर्द हो रहा है, हम अधिकतर चक्षु नहीं बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं आँख में दर्द हो रहा है, तो हम यहाँ पे दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जो हमें अच्छे लगे, उनके पर्यायवाची शब्दों का। नेक्स्ट, इनके समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। यहाँ चक्र के अंदर शब्द दिए हुए हैं और इधर आपको शब्द दिए हुए हैं, इनके पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। जैसे संसार, संसार किसे कहते हैं? संसार, जगत, ये इसके पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। भव, नदी, नदी का तटिनी, तरंगिणी, सरिता, ये पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। आपको इसमें से छांट के लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, धरती और आकाश का आप खुद ही छाटेंगे। इसी तरह से यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं आपको, वर्ग पहेली दी हुई है, इसमें पर्यायवाची शब्द बनाने हैं। वर्ग पहेली के अंदर इधर दिया हुआ है बा, द, और यहाँ हम लिख देंगे ल, तो बादल। बादल का चित्र दिया हुआ है, बादल बन जाएगा, और ऊपर से नीचे की ओर क्या बनेगा? जलद, जलद। तो बादल और जलद एक दूसरे के क्या हैं? पर्यायवाची शब्द है। आपको सिर्फ एक शब्द, एक अक्षर यहाँ पे लिखना है, एक वर्ण ल। ल लिखेंगे तो दो इसके शब्द बन जाएंगे। इसी तरह से फूल का चित्र दिया हुआ है और उसको क्या यहाँ पे हम लिखेंगे सु म, कुसुम, और इधर से सुमन, सुमन। तो कुसुम, सुमन किसके पर्यायवाचक है? फूल के। इसी तरह से इधर शब्द दिया हुआ है दीन क, इधर भर देंगे हम र, तो दिनकर, दिनकर और सूरज बन जाएगा। नीचे वाले आपको खुद करने हैं। मिलान करना है। नौका कहाँ दी हुई है? नौका यानी क्या होता है? नाव या किश्ती। तो नाव का चित्र दिया हुआ है, इधर नाव के चित्र के साथ नौका का मिलान कर देंगे। पत्र का खत के साथ मिलान किया हुआ है, चित्र के साथ। इसी तरह से सारे के सारे मिलान आप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इनको आप अपनी बुक में करेंगे और सारे पर्यायवाची शब्द आप याद करेंगे। ओके, थैंक यू।